डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर +2 क्लास के यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलेज एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। सो वी विल ट्राई कि इसी वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूलेज हमें लर्न हो जाए अच्छे से। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा ओम्स लॉ के। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। सो ओम्स लॉ हमें पता है बेटा, V इज इक्वल्स टू IR। So V is directly proportional to I, R is a proportional constant या फिर हमारा resistance। R resistance है which is the constant term, so इसे लिख सकते हैं I is directly proportional, V is directly proportional to I। So this is our first formula, V is equals to IR। Then यहीं से अगर हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so R is equals to रो L over A। What is रो? रो is a resistivity। रेजिस्टिविटी बेटा किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी है लेंथ और एरिया के साथ चेंज नहीं हो सकती। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एमसीक्यूज या फिर सिंपल 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पता करने के लिए बोला जा रहा है। सो रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया के साथ चेंज नहीं होगी। सो रो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। सो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये वाली चीज़। सो बेटा ये चीज़ें आ गई। ठीक है, रो की अगर सिंपल वैल्यूज़ निकालें, हमने एक रिलेशन किया है जिसमें R इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई NE² A टाउ वाला जो रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव करा था। सो मोस्ट प्रोबेबली रो के साथ आप लोगों ने किया होगा, सॉल्व किया होगा कि रो का आंसर आया होगा M डिवाइडेड बाई NE² टाउ। ठीक है, ये सबको याद होगा। सो ये फॉर्मूला भी एक आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, बिकॉज इस फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, चाहे CBSE बच्चे हैं चाहे PSEB के। यहाँ से आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल या रीजनिंग के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी को क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल्स की तब क्या होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं CBSE के अंदर भी और पंजाब बोर्ड के अंदर भी। सो यही फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला है आपका, यहीं से बन गया। ठीक है जी। सो ये हो गए आपके बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है C इज इक्वल टू 1 ओवर R। C इज कंडक्टिविटी, R इज रेजिस्टेंस। C इज कंडक्टेंस और R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टेंस की जो बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस को और क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। सो रो के साथ लिखा जा सकता है। रेजिस्टेंस की क्या होगी, रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा और इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ पता है कि रो रेजिस्टिविटी है, बट बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कंडक्टिविटी पूछा जाएगा कि कंडक्टिविटी को क्या होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो what will be the conductivity of metals, conductivity of semiconductors। सो आपको रेजिस्टिविटी वाला याद होगा रिलेशन, बस उसी का उल्टा कर देना। लास्ट में क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। सो यहाँ से आपकी इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो लास्ट वन इज R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा। अब अल्फा मेटल्स के लिए क्या है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर्स या फिर कोई भी इंसुलेटर्स हैं उनके लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव या वेरी स्मॉल होगी फॉर अलॉयज़। ठीक है जी। सो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ हैं, याद करने वाली चीज़ हैं। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। सो ये फॉर्मूलेज हो गए ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकेंड आर्टिकल हमारा इस यूनिट का है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करें देन उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, दैट वेलोसिटी इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, VD इज इक्वल्स टू -EE टाउ ओवर
एम। स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम इज़ द मास। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। अगर आप ई की जगह पर पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहते हो सो आप लिख सकते हो v डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ। ठीक है जी। सो सेकंड फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रॉपर रिलेशन निकालोगे वहाँ से करंट की वैल्यू आएगी NEAVD, वी के पैर में डी डालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। ये हो गया सेकंड। यहीं से बेटा हम लोगों ने मोबिलिटी निकाली थी। सो मोबिलिटी किसके इक्वल होगी, जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे सो ई के साथ ई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बच गया, ई टाउ ओवर एम, और इसके यूनिट्स आपको लर्न करने हैं। क्लियर हो गया। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला आर्टिकल है, एज सच आर्टिकल पंजाब बोर्ड के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आर्टिकल है ये पंजाब बोर्ड के अंदर डायरेक्ट आ सकता है। सो न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेस इम्पॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड के अंदर, लेकिन CBSE के अंदर थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। सो CBSE के अंदर न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने आर्टिकल के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, और इसके SI यूनिट्स क्या है, एम्पेयर। और इसकी अगर डायरेक्शन चेक करनी हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। जैसे ये बैटरी लगी हुई है सो ऑलवेज करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। क्लियर हो गया। और जो करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। सो दैट इज वाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। ये भी जो Q इज इक्वल टू IT है, यहाँ से बहुत कम न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ यूज़ होगी, अदरवाइज आप नॉलेज के लिए इसे अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो। नेक्स्ट आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ये CBSE वाले स्टूडेंट्स ने नहीं करना। CBSE के सिलेबस में इस साल 2022 और 23 के बीच में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इसे अच्छे से करना क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके। ठीक है। न्यूमेरिकल्स, डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे पंजाब बोर्ड के अंदर। बहुत रेयर चांसेस हैं कि डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं रेजिस्टेंस और पैरेलल वाले पूछे जाएं, जिसमें पूछते हैं कि राम के पास 2 कैपेसिटर्स हैं हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस इतनी और मिनिमम रेजिस्टेंस इतनी, या 2 कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हैं उसकी वैल्यू इतनी है, पैरेलल में जुड़े हैं तब उसकी वैल्यू इतनी है। ऐसे न्यूमेरिकल्स पंजाब बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने 10th में भी अच्छे से किया है, सो इसके न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट इज सेल्स इन सीरीज़ एंड सेल्स इन पैरेलल। अब बेटे यहाँ से क्वेश्चंस पंजाब बोर्ड में बहुत रेयर चांसेस हैं कि पंजाब बोर्ड वाले जो हैं वो सेल में से कोई क्वेश्चन पूछें, बहुत रेयर चांसेस हैं। सिमिलरली CBSE के अंदर भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूलेस को अच्छे से लर्न करना है। पेपर कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो सिलेबस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्पेशली जब क्लास टेस्ट हो। क्लास टेस्ट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से टेस्ट दो ताकि आप लोगों का एक बार टेस्ट हो जाए, देन सितंबर दिसंबर तक आप लोग इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट दोनों पढ़ के जाओ। फाइनल में जाते जाते अगर आपको बर्डन लगे तो कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, अदरवाइज़ क्लास टेस्ट जब भी आपके हों सो ट्राई करो कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। अब देखो सीरीज़ के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR। ठीक है। और अगर आप पैरेलल के अंदर देखोगे देन आपका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई N। अगर डिफरेंट EMF की जो आप लोगे सेल्स लोगे उनको आप EMF पैरेलल जोड़ोगे देन उसका आंसर कितना आएगा, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर 3 होंगे तो लिख लेना E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज़ें सिर्फ CBSE वाले बच्चे देख लो, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो सेल्स पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड्स।
आप लोगों को बहुत अच्छे से ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का बेटा एक आर्टिकल है जो पंजाब बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे मान के चलो कि 30 to 40% ये डायरेक्ट आर्टिकल आने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि किरचॉफ्स लॉ है, पोटेंशियोमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पंजाब बोर्ड के अंदर। बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डायरेक्ट आर्टिकल बहुत बार आया है। सो पंजाब बोर्ड वाले बच्चों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से आर्टिकल प्रिपेयर करके जानी है। जितना इसका आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है उतने ही इसके न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हैं चाहे आप पंजाब बोर्ड के, दोनों बच्चों के लिए इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस पता करनी है जब आपका ओपन सर्किट होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बट इन अ क्लोज्ड सर्किट। ये एक स्मॉल सा छोटा सा डिफरेंस है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन आए तो आपको डीपली पता होना चाहिए व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है। E इज इक्वल्स टू, इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो, R इज इक्वल्स टू E ओवर V -1 और कैपिटल R। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड्स। पंजाब बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई में थोड़े से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पंजाब बोर्ड में थोड़े से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई कि न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लें, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो ज़्यादातर प्लेलिस्ट में अभी तक आपको पीएसईबी के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। सीबीएसई की और मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो आई विल ट्राई कि इस साल दोनों बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए काम करें। नेक्स्ट आ जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सीबीएसई वाले बच्चों ने न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जैसे किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई में और इसके आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड में। पंजाब बोर्ड वाले बच्चों ने किरचॉफ्स लॉ का एक भी न्यूमेरिकल या व्हीटस्टोन का एक भी न्यूमेरिकल नहीं करना, 100% नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स, सिर्फ पंजाब बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पीएसईबी वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पे ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स नहीं करने। सीबीएसई वाले बच्चे न्यूमेरिकल्स पर ही ध्यान दें बिकॉज आर्टिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ अभी किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ ड्राइव करने के लिए आ जाए चांसेस हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत मतलब रेयर चांसेस हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर हो गया। किरचॉफ्स के बेटा 2 लॉज हैं। सम टाइम पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सेकंड वाला लॉ एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, फर्स्ट जो छोड़ के आ जाएंगे। जब भी आपको पूछा जाए किरचॉफ्स के इलेक्ट्रिक लॉ वाले जो अपने लॉज एक्सप्लेन करने, सो दोनों लॉज ही करंट इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करेंगे। करंट तो दोनों में ही है, ठीक है। सो दोनों ही लॉज आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करके आने हैं। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट वन इज़ अ हीट इफेक्ट। हीट इफेक्ट वाले जो बेटा सिर्फ छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। ना सीबीएसई ना पंजाब बोर्ड दोनों ने इसके आर्टिकल्स पे ध्यान नहीं देना। सो आर्टिकल आप लोग 100% छोड़ के जा सकते हैं, 100% आर्टिकल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और इसके न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और पंजाब बोर्ड के लिए भी। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल इसमें आएगा हार्डली 2 मार्क्स का। किरचॉफ्स लॉ का आर्टिकल और न्यूमेरिकल बेटा 3 मार्क्स के आ सकते हैं, आर्टिकल फॉर पीएसईबी एंड न्यूमेरिकल फॉर सीबीएसई। लेकिन जो हीट इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं वो 2 मार्क्स का, हार्डली 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। और सिंपल है, पहले पावर का आप लोगों ने फॉर्मूला याद करना है, P इज इक्वल्स टू VI, बस ये एक याद कर लो, बहुत है। I अब V किसके इक्वल है, IR। अब V की जगह पे पुट करो IR मल्टीप्लाई बाय I के साथ I मल्टीप्लाई किया, I स्क्वायर R बन गया नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है जी। अब सिमिलरली यहीं से I निकाल लो, I किसके इक्वल है V ओवर R। अब इसमें पुट करो, सो V
P इज इक्वल्स टू वी, आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, V ओवर R, V इंटू वी इज वी स्केयर डिवाइडेड बाई R, बन गया V स्केयर ओवर R। सो सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, P इज इक्वल्स टू वी आई, बाकी इसी से ड्राइव हो जाएंगे। नेक्स्ट है ई एच इज इक्वल्स टू या फिर E इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, आई स्केयर आर टी, यही से बाकी ड्राइव हो जाएंगे। मतलब आई की वैल्यू पुट करोगे तो V ओवर आर की पुट करोगे तो वी गेट V स्केयर ओवर आर टी, अगर आप लोग R की वैल्यू पुट करोगे देन वी गेट पी टी। ठीक है जी। सो वर्क डन किसके इक्वल है, P T के इक्वल। क्लियर हो गया। ये छोटा सा सिंपल सा एक आपका चार्ट है, अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कार्बन रजिस्टर, ये CBSE के अंदर नहीं है। अब बाकी सारा टॉपिक आप लोगों ने पंजाब बोर्ड ने सारा करना है। पंजाब बोर्ड में कोई भी सिलेबस रिड्यूस सिलेबस नहीं है। CBSE वाले बच्चों ने ध्यान से इसको मतलब लर्न करना है। अगर इस पूरे चार्ट में से आप लोगों को किसी तरीके का कोई डाउट हो, चाहे CBSE का बच्चा है चाहे पंजाब बोर्ड का, कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। इस संडे आज हमने डिस्कस करा है सेकंड चैप्टर के फॉर्मूलेज, नेक्स्ट संडे हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के फॉर्मूलेज। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।